हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, जो ये 10 के लिए 4 नंबर प्रत्येक साल ईपी बोर्ड एग्जाम में आता है और छमाही में भी आता है। तो हर एक बार विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब पूछे जाते हैं। तो इनमें से हम एक आपको पहले प्रतिस्थापन विधि का एक नियम बताते हैं, कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले इनको कैसे हल किया जाता है, ये हम ही लोगों के ईपीए बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, इसको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको कैसे हल किया जाए। तो उसमें भी कैसे हल किया जाता है, उसमें ट्रिक लगाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल चलाया जाता है। तो हम दोनों तरह से बता देते हैं। सबसे पहले इनको हम समीकरण को, प्रतिस्थापन मीन्स क्या होता है ये हम बताएं। प्रतिस्थापन मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते हैं किसी मंदिर का स्थापना किया जाता है, किसी मंदिर का स्थापना किया जाता है, किसी मस्जिद का स्थापना किया जाता है, यानी वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो आप धीरे धीरे लाते हुए एक एक से करते करते बना देते हैं। तो आप लोग कहते हैं यहाँ पे स्थापना हुआ है। उसी तरह यहाँ पे 2 समीकरण है, 2 समीकरण से हम अधिक समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण से अधिक समीकरण बनाएंगे हल करने के लिए, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए बताते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है। सबसे पहले इनको हम समीकरण नंबर 1 माने और इनको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। दोनों को मान लिए 1 और 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से तो यहाँ पे है 2x प्लस y बराबर 5 बराबर 5। इनमें से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे y बराबर करेंगे तो y बराबर 5 है। अब ये 2x बराबर का राइट पक्ष आगे जाता है तो माइनस हो जाएगा, इधर धनात्मक है तो माइनस होगा, 2x होगा। इनको मानेंगे समीकरण नंबर 3। कितना हो गया, समीकरण नंबर 3। तो अब हम लोग को पहले 2 समीकरण मिला, अब तीसरा समीकरण मिल गया। अब एक काम करेंगे, अब तीसरे समीकरण के सहयोग से हम y का मान यदि पहला समीकरण में रख देते हैं, कहां पे रखेंगे, पहले वाले समीकरण में रख देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x का मान मिलेगा। किसका मान, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमको x का चाहिए कि y का। अब ऐसा ना हो कुछ पता है नहीं, आप इसी तरह रखते हुए चल रहे हैं, तो आपको भी इतना चाहिए कि हमको y का मान मिल गया, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे या 2 में रख लेंगे, तो हम लोग का मान मिल जाएगा। तो एक काम करेंगे, अब यदि हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कुछ गड़बड़ मिलने वाला है। देखिएगा, जो इसी का आप ध्यान देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, पहले में आप रखेंगे y का मान तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जैसे हम चेक करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 2x है प्लस y बराबर 5, y का मान रखेंगे 2x प्लस y के जगह पर कितना होगा 5 माइनस 2x बराबर 5। अब देखिए इनमें से ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये प्लस है और ये भी प्लस है, जब दोनों को एक तरफ करेंगे तो वो भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह पे x का मान कुछ मिला नहीं। तो आप लोग भी ध्यान देंगे, ऐसे गलतियों में फंसना नहीं है ताकि कुछ मिले नहीं। तो कभी भी जब पहले समीकरण से आप तीसरा समीकरण निकालेंगे तो कभी भी आप पहले समीकरण में इनका मान नहीं रखेंगे, नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, जैसे कि हम दिखा दिए यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 1 में कभी नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, 2 नंबर में रखेंगे। किसमें लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर
2 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, इस समीकरण में रखिएगा। अब रखिए यहां पे 2x 3x प्लस 2y बराबर कितना है 8। इसी समीकरण में y के जगह पे हम लोग रखेंगे कितना, ये वाला पार्ट इतना रखते हैं y के जगह पे, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 और y के जगह पे हम लोग रखेंगे कितना 5 माइनस 2x बराबर 8। अब यहाँ पे 2 के बगल में कुछ ना हो तो वहाँ पे गुणांक हम लोग मानते हैं। जैसे कोष्टक आप लोग तोड़ते हैं ना, सेम उसी तरह कोष्टक को तोड़िएगा। तो जैसे उनको तोड़ेंगे कोष्टक को, तो 3x प्लस 2, जैसे 2 का कोष्टक तोड़ेंगे तो इनके साथ इनके गुना होगा, 2 5 10, और यही 2 का इनमें भी गुना करेंगे, माइनस 4x बराबर 8 हो गया। अब 3x और 4x को एक तरफ करेंगे, 3x माइनस 4x बराबर के तरफ 8 है, और 10 इधर से जैसे जाएगा राइट साइड में तो माइनस होगा 10 होगा। अब इनको आप हल कर सकते हैं, दोनों तरफ आप हल करेंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, कितना होगा कितना पर पहले देखिए कितना होगा यक्स होगा, यानी 4 में से 3 कम कर लेंगे तो 1 बचेगा यक्स। चिन्ह किसका ज़्यादा है उसी का लगाएंगे, तो माइनस लगा दिए। उसके बाद इधर देखेंगे 10 में से 8 कम करेंगे तो 2, प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो जिसका ज़्यादा रहता है उसी का हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे माइनस, दोनों तरफ माइनस आ गया, तब क्या किया जाता है, कहेंगे दोनों तरफ माइनस आ गए तो कटा देंगे या तो छोड़ देंगे, ये भी कर देंगे या छोड़ देंगे। तो यक्स बराबर कितना मिला 2, तो यक्स का मान पता चल गया। अब y का मान निकालना है, तो जब आपको y का मान निकालना है तो अब कैसे करेंगे, देखिए y का मान रख लेंगे, किसी समीकरण में रख लीजिए। अब यही आपको ऑफर है कि जब y का मान, इसमें x का मान निकालिए तो इन तीनों में किसी का समीकरण में रखिए, फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में, तीनों में रखिएगा, आपको y का मान मिलेगा। देखिए हम एक रखते हैं, तो समीकरण नंबर पहले ही वाला में रख ले या तो तीसरे में रख लेते हैं। कहाँ रखें, तीसरे में। y बराबर तीसरे में रखेंगे हम लोग तो गुना भाग करना नहीं होगा, गुना करेंगे लेकिन भाग की जरूरत, और इन लोगों में रखेंगे तो भाग भी देना होगा। तो y बराबर 5 और माइनस 2x, तो y बराबर 5 माइनस 2 और x के जगह पे 2 मिला है। कितना मिला था x का मान, x का मान कितना मिला था 2 मिला था, तो हम इनके जगह पे 2 रख दिए। तो y बराबर 5 का इनमें 5 और 2 दूना के 4, y का मान कितना आ गया 5 और 4, 5 में से 4 कम करके तो 1 हो गया। अब देखिए 1 के बाद धन अधिक है कि ऋण अधिक है, तो कहेंगे ऋण अधिक है, तो हम लोग यहाँ पे ऋण लगा दिए। तो y का मान नहीं, ऋण नहीं, धन वाला अधिक है तो धन लगाएंगे, तो y का मान 1 मिला और x का मान 2। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यदि समझ में आया तो एक लाइक कीजिए, हम सब्सक्राइब के लिए नहीं कहें। यदि आपको बार बार इस तरह के सवाल चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए।